ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 यानी बीपीटी थ्योरम, ओके, एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो आज मैं आपको उस थ्योरम की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरम के बेसिस पे। ये देखिएगा आपको क्या गिवन है, एक डायग्राम है यहाँ पर, एबीसी ट्राइंगल, ये है डी और इधर ई, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, यानी कि आपको गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ओके। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। To prove AD upon AB equals to AE upon AC, ये आपको AD upon AB equals to AE upon AC ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसा हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है, DE इज पैरेलल टू BC, देन आपका क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ओके। इसको आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर लीजिए, यानी कि इसको लिख लीजिए DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE, ठीक है। अब आप दोनों साइड 1 1 ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ए भी चाहिए ना आपको, तो इसीलिए आप ये 1 ऐड कर दें। देन आप एलसीएम लीजिए, तो एडी, तो ये हो जाएगा एडी प्लस डीबी इक्वल्स टू इधर हो जाएगा एई, तो ईसी प्लस एई। तो अब देखिए एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी दैट विल बी एबी अपॉन एडी, इधर ईसी प्लस एई, ये हो जाएगा एसी अपॉन एई। अब इसको वापस चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर बिना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज किए डायरेक्ट +1 ऐड कर देना, तो आपको ए डी और ए ई के प्लेस पे डी बी और ई सी मिल जाता, बट हमें तो ये प्रूफ करना था ना, तो इसीलिए हमने इसको इंटरचेंज किया। तो अब आपको यही चाहिए था, ये आपका आ गया ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो हो गया आपका प्रूव्ड। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बेसिस पे क्या था इस क्वेश्चन में, डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। आप फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 1 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। आप उसे वापस इंटरचेंज कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे आप देखेंगे, बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे। इन दिस क्वेश्चन आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, समथिंग लाइक दैट, ए बी ई एफ सी डी, ठीक है। और आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। क्वेश्चन सुनेंगे इसमें, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, यानी दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट सी, ओके। रिस्पेक्टिवली shows that EF is parallel to AB. Show that AE upon ED, आपको क्या प्रूफ करना है, AE upon ED is equals to BF upon FC, ये आपको प्रूफ करना है, ओके। तो अब आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें आप क्या करेंगे, to join
ए एंड सी। ठीक है, तो अब आपका इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में क्या होगा, इफ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ and AB is parallel to DC, then EF is parallel to DC, right? AB इसके पैरेलल है, AB इसके पैरेलल है, ये आपस में भी फिर पैरेलल हो जाएंगे। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ADC, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए G पॉइंट। ठीक है, वी नो EG इज पैरेलल टू DC here because EF is parallel to CD, तो EG is also parallel to this one। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। इन द सेम वे इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखिए, इसमें ABC, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा आपका, GF इज पैरेलल टू AB, देन क्या हो जाएगा आपका CG अपॉन GA इज इक्वल्स टू CF अपॉन FB, राइट। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो ये आपका, और इंटरचेंज कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और थोड़ा सा नेमिंग को भी चेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, AG अपॉन GC, AG अपॉन GC। तो जब इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो AE अपॉन ED विल बी इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ओके, तो AE बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो अभी सी BPT थ्योरम जो हम पढ़ रही थी उसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्राइंगल गिवन है हमें, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे बन गया है। दिस इज पॉइंट P, दिस इज S, T, Q एंड R। आपको गिवन क्या है, इसमें प्रूफ क्या करना है। अब क्वेश्चन है, इन दिस फिगर PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। इससे क्या कंक्लूजन निकला, ST इज पैरेलल टू QR। ओके, फर्दर क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रूफ करना है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, एंड आपको एक और चीज गिवन है इसमें, एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। ठीक है, ये भी आपको इसमें गिवन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि आपको गिवन है एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, और आपको पता है कि ST इज पैरेलल टू QR। जब ST इज पैरेलल टू QR है तो PQ विल बी एन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PQR। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, PST इक्वल, तो PRQ, एंगल PRQ विल बी इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, ये किससे हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब PQR एंगल इज इक्वल टू PRQ। ठीक है, अब जो दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना, तो PRQ के अपोजिट साइड है PQ और PQR के अपोजिट साइड है PR।
ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। अब पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, जब एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं, सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया इससे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे। फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक एक्सरसाइज जो कि बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे होगी। ओके, तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कुछ क्वेश्चंस देखिएगा इनके बेसिस पे। फर्दर चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।